नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। और मैं आज BBA थर्ड सेमेस्टर का हिंदी ग्रामर समाचार लेकर आई हूँ। तो आइए हम देखते हैं समाचार का अर्थ, परिभाषा, तत्व और प्रकार। आज समाचार शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। मनुष्य ने घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन काल से ही तमाम तरह के तरीकों, विधियों और माध्यमों को खोजा और विकसित किया है। पत्र के जरिए समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों में से सर्वाधिक पुराना माध्यम है, जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया। पत्र के जरिए अपने मित्रों और शुभाकांक्षियों को अपना समाचार देना और समाचार पाना आज भी मनुष्य के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन समाचार प्राप्ति के आधुनिक साधन हैं, जो मुद्रण, रेडियो और टेलीविजन जैसे वैज्ञानिक खोज के बाद ये अस्तित्व में आए हैं। तो आइए समाचार का अर्थ, परिभाषा, तत्व एवं प्रकार के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। समाचार शब्द का अर्थ। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी अनुवाद है। शब्दार्थ के दृष्टि से अगर हम देखें तो न्यूज़ शब्द अंग्रेजी के जिन 4 अक्षरों से बनता है उनमें NEWS है। ये 4 अक्षर नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम और साउथ या दक्षिण का संकेत है, यानी कि चारों दिशाएं। इस तरह न्यूज़ का भाव चातुर्दिक में उसकी व्यापकता से है। अगर न्यूज़ को अंग्रेजी शब्द न्यू के बहुवचन के रूप में देखा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है नया, यानी समाज में चारों ओर से कुछ नया सामयिक घटित हो रहा है, उसका विवरण या उसकी सूचना ही समाचार कहलाता है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी घटना स्वयं में समाचार नहीं होती है, बल्कि उस घटना का विवरण जो समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचता है, वही समाचार कहलाता है। समाचार की परिभाषा। समाचार की परिभाषा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। विलियम जी ब्लेयर। किसी सामयिक घटना का विवरण जिसका किसी समाचार पत्र के संपादकीय विभाग ने संपादक कर्मियों द्वारा चयन किया हो, क्योंकि वह पाठकों के लिए रुचिकर एवं महत्वपूर्ण है अथवा उसे बनाया गया हो। हार्पर लीच का कहना है, समाचार एक गतिशील साहित्य है। जॉन बी फोगाट का मानना है कि जब कुत्ता आदमी को काटता है वह समाचार नहीं होता है, परंतु यदि किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया है यह समाचार होगा। जे सिडलर। पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, शर्त है कि वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करे, यानी कि इंटरेस्टिंग हो और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। डॉक्टर निशांत सिंह का कहना है कि किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है। KP नारायण जी का मानना है कि समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है, जिसे उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है, जो इस विवरण को प्रकाशित करता है। भारतीय विद्वानों ने समाचार की परिभाषा में लगभग एक से ही बात कही है। डॉक्टर निशांत सिंह एवं नवीन चंद्र पंत ने नई घटना को समाचार माना है। नंद किशोर त्रिखा ने जिस घटना के लोगों की रुचि हो उसे समाचार माना है। सजीव भागवत ने भी घटना की असाधारण की सूचना को समाचार माना है। नवीन चंद्र पंत, किसी घटना की नई सूचना ही समाचार कहलाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लगभग सारे विद्वानों ने समाचार का एक जैसा ही परिभाषा दिया है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। समाचार की परिभाषा की इसी कड़ी में कुछ और विद्वानों का मत है। नंद किशोर त्रिखा, किसी घटना या विचार जिसे जानने की अधिकाधिक लोगों की रुचि समाचार है। संजीव भागवत, किसी घटना की असाधारण की सूचना समाचार है। रामचंद्र वर्मा, ऐसी ताजा या हाल की सूचना, घटना की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी न हो वो समाचार है।
सुभाष धुलिया जी कहते हैं कि समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। मनुकोंडा चेलापति राव। समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे। वह जानकारी चाहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक कोई भी हो सकती है। परिवर्तन में उत्तेजना होती है। रामचंद्र वर्मा ने घटना की सूचना जिसका लोगों से संबंधित हो, इसको भी समाचार माना है। सुभाष धुलिया ने सामयिक घटना, विचार जिसका अधिक से अधिक लोगों से संबंधित हो, तो मनुकोंडा चेलापति राव ने नवीनता के लिए कोई भी विषय समाचार माना है जो परिवर्तन को सूचित करता है। केपी नारायण ने निष्पक्ष होकर किसी सामयिक घटना को पाठकों के लिए रुचि अनुसार पेश करना ही समाचार है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने समाचार की परिभाषा अपने हिसाब से दिया है। समाचार के तत्व। समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं और यह सूचनाएं समसामयिक घटनाओं की होती है। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित कर समाचार के प्रारूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा को पूर्ति करने के लायक बनाता है। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उस समाचार में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। इसका हम प्रकार देखते हैं। समाचार के अर्थ में हमने देखा समाचार का स्वरूप क्या है। उसके प्रमुख तत्वों को आसानी से समझा जा सकता है। शुष्क तथ्य समाचार नहीं बन सकते, पर जो तथ्य आम आदमी के जीवन और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे पसंद आते हैं और आंदोलित करते हैं, वे ही समाचार बनते हैं। समाचार के इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाचार में 6 तत्वों का समावेश अनिवार्य माना जाता है और ये तत्व क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, और अंग्रेजी में अगर हम इसे कहें तो W से हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, और एक होता है H से हाउ कहा जाता है। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है, लेकिन समाचार पत्र लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या क्या हुआ जिसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है कहाँ कहाँ। समाचार में दी गई घटना का संबंध किस स्थान, नगर, गांव, प्रदेश या फिर देश से है। थर्ड है कब समाचार, किस समय, किस दिन, किस अवसर का है। फोर्थ है कौन, समाचार के विषय से कौन लोग संबंधित हैं। फिफ्थ है क्यों, समाचार की पृष्ठभूमि। सिक्स्थ है कैसे, समाचार का पूरा ब्यौरा। यह 6 ककार क अक्षर से शुरू होने वाले 6 प्रश्न समाचार की आत्मा होती है। समाचार में इन तत्वों का समावेश अनिवार्य है। समाचार लेखन की प्रक्रिया उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। आपने पिरामिड देखा होगा, उस पिरामिड को हम उल्टा कर दें, यानी कि जो ट्रायंगल का जो नोक है वो नीचे आ जाए और फ्लैट वाला ऊपर आ जाए, 2 कोने ऊपर हो और 1 कोना नीचे, तो उस स्थिति में उसी टाइप से हम समाचार लिखते हैं। ये कैसे हम जानते हैं। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत होता है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उलट है। इसमें किसी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या जानकारी का सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमेक्स सबसे अंत में आता है, लेकिन समाचार में पहले आता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पहले आती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक पिरामिड,
पिरामिड के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना होती है। इस शैली में अगर हम पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं निचले हिस्से में होती हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों की सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं। मुखड़ा या इंट्रो या लीड, फिर बीच में आता है बॉडी और नीच में आता है निष्कर्ष या फिर समापन इसे कह सकते हैं। इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार के पहले और कभी कभी दूसरे दोनों पैराग्राफ को भी कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद आता है समाचार की बॉडी, जिसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाओं और ब्यौरा देने के अलावा उसके पृष्ठभूमि का जिक्र किया जाता है। सबसे अंत में आता है निष्कर्ष या समापन। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई चीज वैसे नहीं होती है और ना ही समाचार के अंत में यह बताया जाता है कि यहाँ समाचार का समापन हो गया है। मुखड़ा या इंट्रो या लीड उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुखड़ा है। मुखड़ा समाचार का पहला पैराग्राफ होता है जहां से कोई समाचार शुरू की जाती है। मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श मुखड़ा में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी मुखड़े में मुख्यतः 6 सवाल के जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों और कैसे हुआ। आमतौर पर माना जाता है कि एक आदर्श मुखड़े में सभी 6 ककार का जवाब देने के बजाय किसी एक मुखड़े को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता का अर्थ है इंपॉर्टेंस। उस एक ककार के साथ एक दो ककार और दिए जा सकते हैं। फिर आता है बॉडी। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होती है। किसी समाचार लेखन का आदर्श नियम यह है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाना चाहिए जिसमें अगर वह किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में ऐसे एक कोई तथ्य नहीं रहना चाहिए जो उस समाचार के बचे हुए हिस्सा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समापन बिंदु पर समाचार को पूर्ण, पठनीय और प्रभावशाली होना चाहिए। समाचार की बॉडी में 6 ककारों से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई घटना कैसे और क्यों हुई, यह जानने के लिए उसके पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य, उसके व्यापक संदर्भ को खंगालने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए ही किसी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर को स्पष्ट किया जा सकता है। निष्कर्ष या समापन। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठकों को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। भाषा और शैली। पत्रकार के लिए समाचार लेखन और संपादन के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस जानकारी को पाठक तक पहुंचाने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। आमतौर पर समाचार लोग पढ़ते या सुनते या देखते हैं, वे इनका अध्ययन नहीं करते। हाथ में शब्दकोश लेकर समाचार पत्र नहीं पढ़ते। इसीलिए समाचार पत्रों की भाषा बोलचाल की होनी चाहिए, मतलब डेली यूज में जो हम करते हैं, ताकि इजीली पाठकों को या सुनने वालों को समझ में आए। इसके लिए सरल भाषा, छोटे छोटे वाक्य, संक्षिप्त पैराग्राफ एक पत्रकार को समाचार लिखते वक्त
इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही समाचार के पाठक उपभोक्ता लाखों हो, लेकिन वास्तविक रूप में एक व्यक्ति अकेले ही इस समाचार का उपयोग करता है। तो छात्रों, इस तरह से समाचार जो है उसके सारे पार्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे स्मिता हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो प्रतिवेदन मैं इसके बाद तुरंत लेकर आऊँगी, तो बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।